हाय, मैं संदीप पंजवानी आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2। पढ़ेंगे कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है। वैसे तो कैपिटल लाइबिलिटी होती है, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि वो लाइबिलिटी क्यों है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है। आप अलग हो और आपकी फर्म अलग है, ठीक है। आप अलग हो और आपकी फर्म अलग है। आप क्या करते हो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। आप अपने बिजनेस में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, बट फर्म के लिए वो लोन है बेटा। फर्म के लिए क्या है, वो लोन है। तो आपने जो कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किया वो फर्म के लिए लोन है, और लोन क्या होता है, लाइबिलिटी। इसलिए बोला जाता है कि कैपिटल लाइबिलिटी है, क्योंकि वो एक ओनर के लिए लाइबिलिटी नहीं है। कायदे से फर्म अलग है और आप अलग हो। आपने फर्म में इन्वेस्ट किया तो आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, बट फर्म के लिए क्या होता है बेटा, वो लाइबिलिटी होती है। इसलिए कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, टाइप ऑफ कैपिटल। तो पहली जो होती है वो होती है फिक्स कैपिटल। पहली होती है कौन सी कैपिटल, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, हर साल उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। हर साल क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि 2011 में मैंने 2 लाख रुपए लगाए, तो हर साल में कितना लगाऊंगा बेटा, 2 लाख ही लगाऊंगा। तो उसको बोलते हैं अपन फिक्स कैपिटल, है ना। दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग। दूसरी क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब होता है, आज जैसे आपने 2 लाख लगाया, 2011 में 2 लाख लगाया, 2013 में 3 लाख लगाओगे, 2014 में 4 लाख लगाओगे। ऐसे हर साल कैपिटल का अमाउंट क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। इसलिए उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील, यानी बदलते रहना, और फिक्स्ड मतलब स्थायी, जो हमेशा सेम रहता है। तो फिक्स कैपिटल हर साल उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, और फ्लक्चुएटिंग में क्या रहता है, हर साल का अमाउंट क्या रहेगा, चेंज रहेगा। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कैश या गुड्स विथड्रॉ करना। तो ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, खुद के लिए, उसके लिए। जैसे कि मान लिया जाए मेरे कपड़े की शॉप है, ठीक है, तो मैं भैया कपड़ा दूसरे दुकान थोड़ी खरीदने जाऊंगा, मेरा कपड़ा मैं अपनी दुकान से ही लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए अपनी ही दुकान से कैश या फिर गुड्स लेके जाना, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक, अब बात करते हैं अपन लोन की। तो लोन तो मतलब आप समझते ही हो, बैंक से लोन लेना है, कहीं से भी लोन लेना। तो ये जो लोन है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है बेटा। लोन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, और एक होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन, और थर्ड होता है मीडियम टर्म लोन, ठीक है बेटा। तो जो लोन है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ठीक है। तो मीडियम टर्म की बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मीडियम टर्म लोन, जो 1 साल से लेके 5 साल तक का होता है, ठीक है बेटा। मीडियम टर्म लोन मतलब जो 1 साल से कितने साल तक का होता है, 5 साल तक का होता है। लॉन्ग टर्म लोन मतलब कि जो 10 से 15 साल या उससे ऊपर होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन मतलब जो 10 साल से 15 साल या फिर उससे ऊपर होता है। और शॉर्ट टर्म लोन मतलब जो मैक्सिमम 1 ईयर का होता है, ठीक है बेटा।
तो लॉन्ग टर्म लोन जो 10 से 15 साल का होता है, मीडियम टर्म लोन जो 1 से 5 साल का होता है, और शॉर्ट टर्म लोन जो मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज 1 ईयर या उससे कम का होता है। ठीक, अब बात करते हैं अपन बेटा डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर हमारा लॉन्ग टर्म लोन है। डिबेंचर क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म लोन है, क्योंकि डिबेंचर्स जो होते हैं ना उसको कंपनी इशू करती है। डिबेंचर्स जो है उसको कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। तो कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो वो लोन नहीं बोल के क्या बोलती है बेटा? डिबेंचर बोलती है। और ये जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी की लाइफ टाइम के लिए होते हैं, यानी कि 10 से 15 साल से ऊपर होते हैं, इसलिए उसको अपन लॉन्ग टर्म लोन में लेते हैं, है ना। उसके बाद सबसे आज का लास्ट टॉपिक ये है फिक्सटिशियस। कल मैंने आपको बताया था कि एसेट्स 2 टाइप की होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। और थर्ड जो एसेट्स होती है उस एसेट्स का नाम है बेटा फिक्सटिशियस एसेट्स। ठीक है, थर्ड जो एसेट्स है उसका नाम क्या है? फिक्सटिशियस एसेट्स। फिक्सटिशियस में क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिक्सटिशियस में सबसे पहले कौन आता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, XYZ जो भी एक्सपेंसेस है, वो जो इन्वेस्ट करती है उसको अपन कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं बेटा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक, दूसरा होता है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू करते समय जो डिस्काउंट दिए वो हमारा कौन सा एसेट्स होता है? फिक्सटिशियस एसेट्स होता है। तीसरा होता है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तीसरा क्या होता है बेटा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा एसेट्स का है। कायदे से देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट इज आवर एक्सपेंसेस, बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा एसेट्स क्यों है, उसका रीज़न क्या है? देखो बेटा, एडवर्टीजमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेंसेस जिससे आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एक बड़ी सी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी जो है, छोटी मोटी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे अपन, है ना। एक बड़ी सी कंपनी है, जब वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लाखों करोड़ों का एडवर्टीजमेंट करती है। ठीक है, तो लाखों करोड़ों के जो एडवर्टीजमेंट है ना वो एक साल में राइट ऑफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है? एडवर्टीजमेंट के थोड़ा थोड़ा पैसा वो राइट ऑफ करती है। और राइट ऑफ करना मतलब डेप्रिसिएशन लगाना। तो जितना अमाउंट राइट ऑफ हुआ वो तो एक्सपेंस हो जाता है, बट जो अमाउंट रिमेनिंग बचता है वो आपका फिक्सटिशियस एसेट्स यानी कि बैलेंस शीट में शोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो फिक्सटिशियस एसेट्स है इसकी कोई रिकवरी नहीं होती, बट अभी 11th में तो ये इतना काम नहीं आएगा, बट ये जब 12th पढ़ोगे या BCom या ग्रेजुएशन या CA CS करोगे आप, तो इस फिक्सटिशियस एसेट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है,